तो दोस्तों, क्या हो अगर आपका अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल वीकेंड दुनिया के खात्मे की शुरुआत बन जाए, जब जमीन के नीचे से अचानक विशालकाय ट्राइपॉड्स निकलकर इंसानों को अपने हीट रेस से भाप बनाकर उड़ाना शुरू कर दें और आपको पता चले कि ये हमला हजारों सालों से प्लान किया जा रहा था। आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम देखेंगे रे की कहानी, जो एक आम सा डैड है, पर अब उसे न सिर्फ इन एलियन मॉन्स्टर्स से बल्कि अपने ही बागी बेटे से भी डील करना है और किसी भी हाल में अपने परिवार को इस तबाही से बचाना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक आम इंसान इस जंग में बच पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है न्यू जर्सी में, जहां रे डॉग्स पर अपनी शिफ्ट करके घर आता है। उसकी एक्स वाइफ मैरी अपने बच्चों को उसके घर छोड़ जाती है ताकि वो बॉस्टन में अपने पेरेंट्स से मिल सके। बेटी रेचल तो अपने डैड को हाई कहती है, पर बेटा रॉबी उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। बाद में न्यूज पर यूक्रेन के बारे में बात हो रही होती है, जहाँ अजीबोगरीब तूफानी बिजली की वजह से लगभग पूरे देश में अंधेरा छा गया है। ऐसा लगता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस ने सारे इलेक्ट्रिकल करंट्स को रोक दिया है, जिसके बाद भूकंप भी आया। रे रॉबी को बेसबॉल खेलने के लिए मनाता है, पर लड़का उसे डैड की जगह उसके नाम से बुलाता रहता है और कहता है कि उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर रे बेसबॉल को एक खिड़की में दे मारता है और रॉबी अपने कमरे में लौट जाता है। कुछ घंटे बाद रे की नींद खुलती है और वो देखता है कि रेचल ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया है। रे वही खाना खाते हुए रॉबी को आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। रेचल बताती है कि वो रे की कार लेकर चला गया है। रे जैसे ही बाहर निकलकर देखता है, उसका ध्यान गली में खड़े लोगों पर जाता है जो आसमान की तरफ देख रहे हैं। वो भी देखता है और एक विशाल काले तूफानी बादल को देखकर चौंक जाता है। जल्द ही हवा बहुत तेज चलने लगती है। अचानक हवा रुक जाती है और बादल में बिना किसी आवाज के बिजली चमकने लगती है। रे को ये मजेदार लगता है, पर रेचल डर जाती है तो वो वापस अंदर भाग जाते हैं। बिजली बार बार एक ही जगह पर गिरती है, जिससे रे भी घबरा जाता है और वो टेबल के नीचे छिप जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद बिजली गिरनी बंद हो जाती है। रे देखता है कि पूरी बिल्डिंग में पावर चली गई है, और तो और बिना बिजली के चलने वाली चीजें जैसे लैंडलाइन फोन और उसकी घड़ी भी काम नहीं कर रही। वो बाहर भागता है और देखता है कि सारी कारें भी बंद हो चुकी हैं। रॉबी उसे घर जाकर अपनी बहन के साथ रहने को कहता है और खुद पता लगाने चला जाता है। रे का मैकेनिक दोस्त बताता है कि कारों के स्टार्टर जल गए हैं, जबकि वो बिजली के पास भी नहीं थे। फिर वो चर्च के पास जमा भीड़ में शामिल हो जाता है, जो बिजली गिरने से बने एक गड्ढे को देख रहे हैं। रे मलबे का एक टुकड़ा उठाता है और उसकी ठंडक से हैरान रह जाता है। अचानक जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आती है और पूरी गली में दरारें पड़ने लगती हैं। वो इमारतों और कारों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं, और जब गली फटती है तो चर्च दो टुकड़ों में बंट जाता है। गली का एक हिस्सा गोल गोल घूमता है और एक गड्ढा बना देता है, जिसमें कारें गिरने लगती हैं। लोग दहशत में भागते हैं जब गड्ढा एक कार को वापस बाहर फेंकता है। फिर गड्ढे से विशाल ट्राइपॉड लेग्स निकलते हैं और उस कार को कुचल देते हैं, जिसके पीछे रे छिपा था, पर वो सही समय पर बच निकलता है। जल्द ही एक विशाल मशीन बाहर निकलती है, जो एक एलियन रोबोट है। एक तेज आवाज निकालने के बाद वो भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और भागते हुए लोगों को मारने लगता है। रे एक स्टोर के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जानलेवा किरणें अंदर तक पहुंच जाती हैं। बहुत भागने के बाद रे बिल्डिंग से निकलने में कामयाब होता है और फिर से भागने लगता है। वो एक दीवार के पीछे छिप जाता है और ट्राइपॉड को दूर जाते हुए देखता है। अब वो घर जा सकता है, पर वो इतने सदमे में है कि उसे समझ नहीं आता कि अपने बच्चों को क्या बताए। वो खुद को साफ करता है और आखिर में होश में आता है। रे ऐलान करता है कि वो लोग जा रहे हैं और अपने बच्चों को पैकिंग शुरू करने का आदेश देता है। जाने से पहले वो अपनी बंदूक लेना नहीं भूलता। सड़क पर बहुत सारे लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रे अपने बच्चों को एक कार में बिठाता है, जिसे मैकेनिक ने आखिर में ठीक कर लिया था। वो उसे साथ चलने के लिए कहता है, पर मैकेनिक मना कर देता है। जब वो बहस कर रहे होते हैं तो पीछे ट्राइपॉड फिर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। रे अपने परिवार के साथ निकल जाता है और मैकेनिक लेजर बीम से मारा जाता है। जैसे ही वो गलियों से तेजी से गुजरते हैं, रे अपने बच्चों को छिपे रहने के लिए कहता है। इमारतें और गाड़ियां उनके पीछे फटती रहती हैं, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। जब कार हाईवे पर पहुंचती है तो वहां से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि दर्जनों गाड़ियां बंद हो चुकी हैं और बड़ी भीड़ पैदल भाग रही है। रे उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा और थ्योरी देता है कि बिजली का तूफान उन मशीनों को जगाने के लिए आया था। आखिरकार वो मेरी के मोहल्ले में पहुंचते हैं, जहां अभी तक हमला नहीं हुआ है, और वो फिलहाल उसके घर पर रुकने का फैसला करते हैं। घर पर खाने के लिए कुछ खास नहीं होता और रे जो पीनट बटर सैंडविच बनाता है, रेचल को उससे एलर्जी होती है। रे गुस्से में ब्रेड को खिड़की पर फेंक देता है। रात में वो सुरक्षा
सुरक्षा के लिए बेसमेंट में सोने का फैसला करते हैं। आधी रात में परिवार की नींद अजीब आवाजों और रोशनी की चमक से खुलती है। अचानक एक चीख गूंजती है और पूरा घर कांप उठता है, जैसे ही बाहर एक विशाल विमान उनके घर के बगल में क्रैश हो जाता है। जल्द ही एक न्यूज क्रू आता है। उनसे पता चलता है कि ये हमला पूरी दुनिया में हो रहा है। ये ट्राइपॉड्स हजारों साल से जमीन के नीचे दबे थे और अब एलियंस उन्हें चला रहे हैं। उनके पास ऐसे शील्ड्स हैं जिन्हें भेदा नहीं जा सकता। मतलब मिलिट्री एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उसी पल उन्हें एक आवाज सुनाई देती है तो न्यूज क्रू तुरंत चला जाता है। रे अपने परिवार को लेकर निकलता है। जब वो देहात में पहुंचते हैं, रे बताता है कि वो बॉस्टन जाकर मेरी को ढूंढेंगे। रॉबी बार बार कहता है कि वो वापस जाकर एलियन से लड़ना चाहता है, जिससे उसकी और उसके पिता की बहस हो जाती है। जब रेचल को बाथरूम जाना होता है तो रे कार रोकता है ताकि वो जंगल में जा सके। वो नदी के पास पहुंचती है और सैकड़ों लाशों को तैरते हुए देखकर डर जाती है। रे भी ये देखता है और उसे जल्दी से वापस कार में ले आता है। जब वो एक मिलिट्री काफिले को गुजरते हुए देखते हैं तो रॉबी उनसे उसे साथ ले जाने की भीख मांगता है। रे उससे फिर से बहस करने लगता है, पर इस बार रेचल अपने भाई को वापस कार में आने के लिए मना लेती है। शाम को वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे शरणार्थी भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। भीड़ जल्द ही उनकी कार को घेर लेती है और साथ ले जाने की भीख मांगते हुए उस पर पीटने लगती है। जब एक आदमी बोनेट पर कूदता है तो रे उसे हटाने के लिए स्पीड बढ़ा लेता है। दूसरे लोग गुस्सा हो जाते हैं और गाड़ी पर चीजें फेंकते हैं, जिससे रे को दिखना बंद हो जाता है। कार एक खंभे से जा टकराती है। भीड़ कार को हिलाने और खिड़कियां तोड़ने का मौका उठा लेती है। रॉबी और रे को बाहर खींच लिया जाता है। रे को अपनी बेटी तक पहुंचने से रोकने के लिए कई लोगों से लड़ना पड़ता है। रे रेचल को बाहर निकलने के लिए कहता है, पर टूटी खिड़कियों से लोग अंदर चढ़ रहे हैं और उसके पास हिलने की जगह नहीं है। अचानक रे अपनी बंदूक हवा में चलाता है, जिससे लोग आखिरकार पीछे हट जाते हैं। जैसे ही वो रॉबी को भीड़ से बचाता है, एक और आदमी रे के सिर पर बंदूक रख देता है और कार लेकर चला जाता है। बाद में परिवार एक ढाबे में घुसता है और देखता है कि कैसे लोग उस कार के लिए फिर से लड़ने लगते हैं और गोलियों की कई आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद तीनों एक पुल को पैदल पार कर रही भीड़ में शामिल हो जाते हैं और हजारों लापता लोगों के पोस्टर देखते हैं। जिन लोगों ने न्यूज से कुछ जानकारी सुनी थी, वो बताते हैं कि यह पूरी दुनिया में हो रहा है। आखिरकार वो एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां अभी भी बिजली है और ट्रेन भी चल रही है। हडसन डॉक्स पर वो देखते हैं कि कुछ ट्राइपॉड्स पहाड़ियों पर दिखाई देते हैं और हर कोई घबरा जाता है। मिलिट्री रैंप को ब्लॉक करना शुरू कर देती है ताकि जहाजों पर भीड़ ना चढ़ सके, जिनमें अब कोई जगह नहीं बची है। रे अपने बच्चों को रैंप बंद होने से ठीक पहले नाव पर चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। लोग इतने हताश हैं कि वो रैंप पर लटकने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। अचानक पानी में एक भंवर दिखाई देता है और एक ट्राइपॉड उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो एक नाव को पलट देता है, जिससे लोग और कारें समुद्र में गिर जाती हैं। रे का परिवार पानी के नीचे चला जाता है। जब दूसरे जहाज भी पलटे जा रहे हैं, रे और उसके बच्चे सतह पर पहुंचते हैं और जितनी तेजी से हो सके तैरना शुरू करते हैं ताकि ट्राइपॉड के जाल से बच सकें, जो पानी से लोगों को मछली की तरह निकाल रहे हैं। शुक्र है परिवार किनारे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तीनों भागते रहते हैं और जंगल में घुस जाते हैं जहां लोगों के कपड़ों के टुकड़े गिर रहे हैं। वो सड़क पर जा रही भीड़ में शामिल हो जाते हैं और रॉबी जब एक और मिलिट्री काफिले को गुजरते देखता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जेट विमान उनके ऊपर से उड़ते हैं क्योंकि वो पहाड़ियों पर एक लड़ाई लड़ने के लिए काफिले में शामिल होते हैं। रे को रॉबी को लड़ाई में शामिल होने से रोकने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है। पूरे इलाके में धमाके हो रहे हैं। उसी समय एक कपल को लगता है कि रेचल अकेली है और वो उसे ले जाते हैं। रे को उसे बचाने के लिए रॉबी को छोड़ना पड़ता है। रॉबी लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ता है और रे रेचल को वापस ले आता है, पर अब उसे मिलिट्री ट्रकों को जलते हुए पहाड़ी से नीचे आते देखना पड़ता है। ट्राइपॉड्स अब शहर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए रे और रेचल को रॉबी को छोड़कर भागना पड़ता है। हर्लन नाम का एक आदमी उन्हें देखता है और अपने तहखाने में छिपने के लिए बुलाता है। रेचल अभी भी अपने भाई को खोने के बाद सदमे में है। हर्लन बताता है कि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया है, पर उसके तहखाने में इतना सामान है कि वो कुछ समय तक गुजारा कर सकते हैं। हर्लन को एहसास होता है कि अगर मशीनें जमीन के नीचे थीं, तो इसका मतलब है कि एलियंस इंसानों से पहले यहाँ थे और वो इतने समय से उन्हें देख रहे हैं। दीवारों पर रे को कुछ रहस्यमयी लाल बेलें दिखती हैं। फिर रे को एक आवाज सुनाई देती है और वो सबको छिपा देता है, ठीक इससे पहले कि एक ट्राइपॉड का टेंटिकल तहखाने में घुसता है। हर्लन कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर रे उसे ऐसा न करने के लिए मनाता है।
दुर्भाग्य से वो एक आवाज करता है और ट्राइपॉड का ध्यान खींच लेता है। टेंटिकल आखिर में तहखाने से चला जाता है, लेकिन पानी में हलचल से पता चलता है कि कुछ और आ रहा है। अब असली एलियंस अंदर आते हैं। हर्लन अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाना चाहता है, पर रे उसे रोकने के लिए संघर्ष करता है। एक हॉर्न एलियंस को वापस उनके ट्राइपॉड्स में बुलाता है। लाल बेलें पूरे बेसमेंट में फैलती रहती हैं और हर्लन खिड़की पर कुछ देखकर चिल्लाता है। रे करीब से देखता है और पाता है कि एलियंस लोगों को पकड़कर उनका खून निकाल रहे हैं और फिर उस खून को लाल पौधे को खाद देने के लिए जमीन पर स्प्रे कर रहे हैं। हताश हर्लन तहखाने में एक सुरंग खोदना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता रहता है, मेरा खून नहीं, और जब रे उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे फावड़े से मारता है। रे रेचल की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे अपने कान ढककर गाने के लिए कहता है। जब वो वापस आता है, रे रेचल को गले लगाता है और वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद टेंटिकल वापस आता है और रेचल उसे देखकर चीखती है। रे तुरंत कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, जबकि रेचल ऊपर भागती है। वो उस पर तब तक वार करता है जब तक वो टूट नहीं जाता। टेंटिकल चला जाता है, पर रेचल अभी भी चीख रही है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो ये देखकर डर जाता है कि पूरे आंगन में बेलें और खून फैला हुआ है। रे अपनी बेटी को ढूंढता है और जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है तो वो देखता है कि खून पूरे इलाके को ढक रहा है। वो एक ट्रक के अंदर छिपने की कोशिश करता है, पर ट्राइपॉड उसे उठा लेता है और नष्ट करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो रे को मार पाता, वो पास में रेचल के चीखने की आवाज सुनकर विचलित हो जाता है। वो उसे उठाता है और चला जाता है। जैसे ही रे उसके पीछे भागता है, उसे एक मिलिट्री ट्रक मिलता है और वो कुछ ग्रेनेड ले लेता है, जिन्हें वो रोबोट पर फेंकना शुरू कर देता है। ट्राइपॉड रे को भी उठाता है और उसे पीड़ितों से भरी एक टोकरी में फेंक देता है, जिसमें रेचल भी शामिल है। अगली बार जब टेंटिकल आता है, रे रेचल को रास्ते से हटा देता है और खुद पकड़ में आ जाता है। एक आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और भीड़ उसे वापस खींचने में मदद करती है। बाहर निकलते समय रे ग्रेनेड को मशीन के अंदर छोड़ देता है और दूसरों की काफी मेहनत के बाद वो वापस टोकरी में आ जाता है। ग्रेनेड फटते हैं और ट्राइपॉड टूटने लगता है, जिससे हर तरफ खून फैल जाता है और टोकरियां गिर जाती हैं। शुक्र है वो पौधों या पेड़ों पर गिरते हैं और ट्राइपॉड के ढहने के दौरान सभी सुरक्षित रहते हैं। सुबह रे, रेचल और भीड़ आखिरकार शहर पहुंचते हैं, जहां पक्षी एलियन की बेलों को खा रहे हैं। रे अजीब पौधे को पकड़ता है और देखता है कि वो अब सफेद हो गया है, जिसका मतलब है कि वो मर रहा है। पास में एक ट्राइपॉड एक इमारत पर गिर रहा है और एक सैनिक बताता है कि उन्होंने उसे नहीं हराया। मशीन बस अजीब तरह से व्यवहार करने लगी और अपने आप बंद हो गई। सैनिक भीड़ को शहर से ले जाते हैं, पर जल्द ही एक और ट्राइपॉड दिखाई देता है। वो मुश्किल से चल रहा है और पक्षी पहले से ही उसके ऊपर उड़ रहे हैं। रे को एहसास होता है कि अगर पक्षी पास हैं, तो शील्ड जरूर नीचे होगी, इसलिए वो सैनिकों को बताता है। वो तुरंत पोजीशन लेते हैं और ट्राइपॉड के गिरने तक उस पर गोलियां चलाते हैं। ट्राइपॉड पर एक हैच खुलता है और एलियन पायलट को गोली मार दी जाती है। पायलट बाहर रेंगने की कोशिश करता है, पर वो तुरंत मर जाता है। बाद में रे रेचल को अपने ससुराल ले जाता है, जहां वो खुशी खुशी मैरी और यहाँ तक कि रॉबी से भी मिलते हैं। बाद में वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये स्थानीय बैक्टीरिया थे जिन्होंने एलियंस को मार डाला। बस दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।